नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ठंड के मौसम में पैरालिसिस पेशेंट की बॉडी में बहुत ज़्यादा दिक्कत होनी शुरू होती है, दर्द होना शुरू होता है, मसल में स्टिफनेस होनी शुरू हो जाती है, तो उसे हम कैसे खत्म कर सकते हैं? ठंड का मौसम लकवे के मरीज के लिए आसान नहीं होता। ठंड की वजह से मसल में जो ऐंठन होती है, उसे चलने में, एक्सरसाइज करने में बहुत दिक्कत महसूस होती है और इसी वजह से पेशेंट एक्सरसाइज छोड़ भी देता है और जिसका हमें एक साइड इफेक्ट देखने को मिलता है कि उनकी जो प्रोग्रेस हो रही थी वो कहीं ना कहीं रुक जाती है। मगर ये ठंड का मौसम रिकवरी करने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है क्योंकि हम जो खा रहे हैं पी रहे हैं वो पूरा बॉडी को लग रहा होता है। इसी वजह से ठंड के मौसम में हर किसी का वेट 1-2 किलो बढ़ जाता है। हम जो मेडिसिन खाते हैं उसकी एब्जॉर्प्शन भी अच्छी तरीके से होती है, यानी मेडिसिन का असर भी हमें ज़्यादा अच्छा हो रहा है। मगर जब एक पैरालिसिस पेशेंट ठंड के कारण ठंड का बहाना लगाकर एक्सरसाइज को बंद कर देता है तो उसकी बॉडी में दिक्कतें बढ़नी शुरू हो जाती है, मसल्स में स्टिफनेस बढ़नी शुरू हो जाती है। तो कुछ ना कुछ तरीका ऐसा होना चाहिए जिससे ये दिक्कतें खत्म हो जाए। तो पहला सबसे आसान तरीका ये होता है कि ठंड बाहर है, घर से बाहर है। जिस कमरे में आप रहते हैं, अगर हम उस कमरे को थोड़ा सा गर्म रखें, टेम्परेचर सूथिंग रखें, तो वहां पर पेशेंट की बॉडी में स्टिफनेस नहीं देखने को मिलती। तो पहला काम क्या है कि अपने घर को, अपने कमरे को खासकर जितना हो सके वार्म रखने की कोशिश करो। वार्म रखने के लिए आप अपना जो घर के अंदर जो ऑयल हीटर्स होते हैं उनका आप यूज कर सकते हैं, जिससे एक ऑप्टिमम टेम्परेचर रूम के अंदर, घर के अंदर बना रहे और ये जो मसल स्टिफनेस आपको देखने को मिलती है ठंड की वजह से, आपको ना देखने को मिले। दूसरा ध्यान में आपने क्या रखना है कि जब भी आपने नहाना है, गर्म पानी से नहाना है, ठंडे पानी से नहीं नहाना, क्योंकि ठंडे पानी से नहाने के बाद जब शरीर पे हवा लगती है तो स्टिफनेस बहुत ज्यादा महसूस होती है। तो इस चीज का हम ध्यान रखेंगे। खुली हवा में ना जाए, ठंडी हवा के अंदर। अगर ठंडी हवा चल रही है तो कोशिश कीजिए कि मैक्सिमम मैक्सिमम घर के अंदर रहते हुए एक्सरसाइज को कीजिए, क्योंकि वही ठंड लगेगी, मसल में स्टिफनेस पड़ेगी, बीमार भी पड़ेंगे और हमारी जो एक्सरसाइज का रेजीम है वो कहीं ना कहीं टूट जाता है। अगर आपको स्टिफनेस आ जाए, खासकर स्टिफनेस कहाँ आती है? बैक पे, कि बैक में पेन होना शुरू हो जाता है, शोल्डर में पेन होना शुरू हो जाता है, हाथ में स्टिफनेस महसूस होनी शुरू होती है, ये अपर बॉडी में ज्यादा महसूस होता है। तो आपने क्या करना है, अपनी बॉडी को गर्म करना है और लोकलाइज तरीके से। तो जो हीटिंग पैड, जेल पैड्स आते हैं मार्केट में अवेलेबल है, उनको आप गर्म करके अपनी बॉडी की सिकाई कर सकते हैं। उससे जो मसल्स है वो स्टिफनेस जो है वो चली जाएगी, दर्द जो है वो कम हो जाएगा। जो पेशेंट साइंस इंजीनियरिंग की मेडिसिन ले रहे हैं उनको एक ऑयल दिया जाता है हर मेडिसिन में, हर बार, हर महीने। उसका यूज कर कर भी आप अपनी मसल्स को गर्म कर सकते हैं, क्योंकि जब आप रबिंग करेंगे, मसाज करेंगे तो क्या होगा, हीट जनरेट होगी और यही हीट मसल्स को आराम देगी। तो इन दोनों तरीके से आप हुई हुई स्टिफनेस को दूर कर सकते हो। अगर स्टिफनेस ना आए उसके लिए आप अपने घर को, कमरे को थोड़ा सा गर्म रख सकते हो। अगर आप इन चीजों का ध्यान रखोगे तो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। अब थोड़ा खाने पीने में भी बदलाव हो जाना चाहिए जिससे स्टिफनेस कम देखने को मिले। अगर आपकी बॉडी के अंदर वीकनेस है तो आपको ठंड ज्यादा महसूस होती है। अगर बॉडी में दम है तो आपको ठंड कम महसूस होगी, स्टिफनेस कम आएगी। तो पहली चीज आपने क्या ध्यान रखना है, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो अपने जो एग्स हैं, जो फिश है, जो हम आपको रिकमेंड करते हैं, चिकन सूप जो आपको एडवाइस करते हैं, उसकी मात्रा को थोड़ा सा खोल दीजिए। जो आप हफ्ते में 1 बार लेते थे उसको हफ्ते में 2 या 3-4 बार, जितनी बार हो सके उसे इंटेक कीजिए। क्योंकि जब हम कोई गर्म चीज का इंटेक करते हैं और खासकर इन चीजों का करते हैं तो बॉडी उसका रिस्पॉन्ड करती है। बॉडी में एक तो एनर्जी का फ्लो बहुत अच्छा हो जाता है, ठंड कम महसूस होती है, ठंड के अंदर पसीने तक छूट जाते हैं। तो इसका हम यूज करेंगे अपनी बॉडी को इंटरनली गर्म रखने के लिए। जो लोग वेजिटेरियन हैं उनको भी घबराने की जरूरत नहीं है, वो भी अपनी डाइट के अंदर सूप को ऐड कर सकते हैं। आप मिक्स वेजिटेबल का जो सूप है आप वो ले सकते हैं। सूप जो होते हैं उसमें हम काली मिर्च का प्रयोग करते हैं और ये जो काली मिर्च है वो बॉडी को गर्म रखने में हेल्पफुल होती है। साथ में आप क्या यूज कर सकते हैं, वो है ड्राई फ्रूट्स। सर्दी के मौसम में ड्राई फ्रूट्स को भिगोना अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि हम भिगोते इसलिए क्योंकि वो गर्म होते हैं, उसकी गर्म तासीर को ठंडा करने के लिए उनको भिगोया जाता है। मगर ठंड के मौसम में क्योंकि बाहर ठंड है तो बॉडी को थोड़ा सा गर्म करने के लिए अगर आप बादाम, अखरोट बिना भिगोए भी लोगे तो भी वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। जो मशरूम्स हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, मशरूम का सूप आप लेंगे, आपकी बॉडी को ताकत भी मिलेगी, एनर्जी भी मिलेगी। तो सर्दी के मौसम में थोड़ा सा बदलाव करके अगर हम स्टिफनेस से बच सकते हैं, बॉडी पेन से बच सकते हैं तो उसे जरूर करना चाहिए। तो मेरी यही एडवाइस आपको है कि आप ठंड के मौसम में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठंड से बच के रहिएगा, स्टिफनेस मत आने दीजिए, क्योंकि जिस दिन स्टिफनेस आ गई, जिस दिन आप बीमार पड़ गए, उस दिन आपकी जो एक्सरसाइज है, जो रिकवरी है, वो कहीं ना कहीं स्लो डाउन जरूर होगी। और ये बहुत अच्छा पीरियड होता है रिकवरी करने का। 4 महीने, अक्टूबर से लेकर फरवरी मार्च तक की जो पीरियड होता है, इसमें रिकवरी बहुत अच्छी देखने को मिलती है, क्योंकि नेचर हमें, बॉडी को
हेल्दी रख रहा होता है और वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये जो 4-5 महीने की जो रिकवरी होती है और पूरे साल भर की जो रिकवरी होती है, वो ऑलमोस्ट बराबर होती है। तो 4 महीने में आप 8 महीने का फ़ायदा उठा सकते हो। तो इस पीरियड को गँवाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मेडिसिन टाइम से लीजिए, एक्सरसाइज़ टाइम पे कीजिए, थोड़ा-सा डिले कर दीजिए कि दोपहर के टाइम में करें जब टेम्परेचर थोड़ा-सा बाहर का, अंदर का ठीक हो जाए, तब आप एक्सरसाइज़ कीजिए। कोशिश कीजिए कि ठंड बाहर है तो घर के अंदर रह के एक्सरसाइज़ कीजिए, जिससे हमारी बॉडी को मैक्सिमम मैक्सिमम आराम मिले और किसी टाइप की स्टिफनेस, बॉडी पेन हमें ना देखने को मिले। अब इसी के साथ आपसे चलने की आज्ञा चाहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।